हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अध्ययन एकेडमी। जैसा कि हमने पिछले क्लास में ही पढ़ा था, अपना इंग्लिश ग्रामर का हमने इंट्रो दिया था। तो पिछले क्लास में हमने बताया था, इस क्लास से हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि है हमारा नाउन। ठीक है, तो नाउन से पहले मैं स्टार्ट करता हूँ। नाउन, अब नाउन क्या है? जो हमारे जितने भी इंग्लिश ग्रामर में वर्ड्स, जितने भी हमारे वर्ड्स हैं, वो सभी असल में क्या है? नाउन है। मतलब इंग्लिश ग्रामर की जो स्टार्टिंग है वो नाउन से ही है। और जितने भी ऐसे वर्ड्स हैं जिसको हम लोग देख सकते हैं, सुन सकते हैं और जिनको मतलब हम लोग टच भी कर सकते हैं, मतलब जितने भी मतलब जो भी चीजें हैं दुनिया में, जो भी चीजें हैं जिनको हम देख, सुन और टच कर सकते हैं, वो सभी हमारे नाउन होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, अभी नाउन को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग उनको आगे और पार्ट्स में डिवाइड करके उसको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम नाउन को अभी काउंटेबल और अनकाउंटेबल में पहले डिवाइड करते हैं, फिर उसके बाद बाकी नाउन के टोटल 5 टाइप्स के नाउन होते हैं। आप लोगों को पता भी होगा, नाउन के आपको डेफिनेशन ही पता होगा। वर्ड्स दैट डिस्क्राइब पर्सन, थिंग, प्लेस और एनिमल इज कॉल्ड नाउन। तो डेफिनेशन आपको नॉर्मली हर बुक में मिल जाएगी, इसलिए मैं डेफिनेशन नहीं लिखवाऊंगा, किसी मतलब पर्टिकुलर किसी चीज का डेफिनेशन नहीं लिखवाऊंगा। मैं एक बार बोल दूंगा और उस चीज को एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि हमें इंग्लिश ग्रामर समझना है और रटना नहीं है। ठीक है, तो नाउन को पहले बेसिकली हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक काउंटेबल और एक अनकाउंटेबल। उसके बाद देखते हैं और पार्ट्स में। ठीक है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। ठीक है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल को हम लोग जब नाउन को हम लोग एंड करेंगे उस टाइम पर हम लोग काउंटेबल अनकाउंटेबल को और डिटेल में समझेंगे। बस अभी यहाँ इतना समझ लेना है कि काउंटेबल जो होता है हमारा सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है, और जो हमारा अनकाउंटेबल होता है ये हमारा सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर होता है। ठीक है, तो काउंटेबल हमारा सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है, और जो हमारा अनकाउंटेबल होता है वो सिर्फ सिंगुलर होता है। ठीक है, तो आपको पता है नाउन टोटल 5 टाइप्स होते हैं, जिसमें से 3 टाइप्स काउंटेबल होते हैं। जैसे कि पहला प्रॉपर नाउन, ये हमारा काउंटेबल में आता है। कॉमन नाउन, ये भी हमारा काउंटेबल में आता है। और कलेक्टिव नाउन, ये भी हमारा काउंटेबल नाउन में आता है। ठीक है, और अनकाउंटेबल में कौन से आते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और मटेरियल नाउन। तो काउंटेबल नाउन में हमारे प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन आते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन में हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन आते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी इनको समझेंगे। पहले प्रॉपर नाउन से स्टार्ट करेंगे, फिर कॉमन नाउन, फिर कलेक्टिव नाउन, फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन और फिर मटेरियल नाउन। बारी बारी इन पांचों को पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, लेकिन इससे पहले मैं कुछ छोटे छोटे पॉइंट बताना चाहता हूँ, जैसे सिंगुलर और प्लूरल के बारे में। काफी सिंपल पॉइंट्स लगता है, लेकिन कई बार काफी कंफ्यूज कर देता है, तो इस चीज को हम लोग समझते हैं अभी। तो पहला है सिंगुलर। सिंगुलर हमें पता है, सिंगुलर का मतलब होता है एक, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, फिर दूसरा है प्लूरल। प्लूरल में होता है एक से ज्यादा, मतलब 1+। ठीक है, तो ये तो सबको पता है सिंगुलर प्लूरल, इसमें कुछ नया मैंने कुछ बताया भी नहीं। ठीक है, तो नया क्या है? ठीक है, तो जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है,
तरह ना लिखो, इस तरह सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आता है, ठीक है। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आता है, ठीक है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट जब होगा तो हमारा सिंगुलर वर्ब यूज होगा, और जब हमारा प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो हमारा प्लूरल वर्ब यूज होगा, ठीक है। तो ये भी चीज मोस्टली बच्चों को पता होता है, कुछ ही बच्चों को जिनको नहीं पता होता, इसमें कभी कुछ नया नहीं है, ठीक है। तो नया कुछ बताना पड़ेगा। तो क्या किया जाता है जब नाउन, तो एक प्रॉब्लम आती है कि नाउन जो होता है हमारा बाय डिफॉल्ट सिंगुलर होता है। कोई भी नाउन होता है बाय डिफॉल्ट वो सिंगुलर होता है, उसको अगर हमें प्लूरल बनाना है तो उसमें हम लोग एस लगा के उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लूरल बनाते हैं। लेकिन वर्ब के साथ ऐसा नहीं होता। वर्ब जो होता है हमारा, वर्ब जो होता है ये बाय डिफॉल्ट प्लूरल होता है। वर्ब जो होता है बाय डिफॉल्ट प्लूरल होता है, और इसमें हम लोग एस और ईएस लगा के इससे सिंगुलर बनाते हैं, ठीक है। तो अगर एक तो नाउन जो होता है बाय डिफॉल्ट हमारा सिंगुलर ही होता है, और उसमें हम लोग एस एस लगा के उसको हम लोग प्लूरल बनाते हैं। लेकिन वर्ब में ऐसा नहीं होता। वर्ब जो होता है हमारा बाय डिफॉल्ट प्लूरल होता है, और उसमें हम लोग एस एस लगा के उसे सिंगुलर बनाते हैं। लेकिन वर्ब आपको पता है वर्ब टोटल 4 टाइप्स की होती है, तो सबके साथ ऐसा नहीं किया जाता है। सबके हम किसी वर्ब में वर्ब किसी फॉर्म में हम लोग एस एस नहीं लगा सकते। सिर्फ वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है हमारी, उसी में हम लोग एस एस लगा के उसे सिंगुलर बना सकते हैं। जैसा कि थोड़ा मैं इसको ऊपर मिटा कर आपको और डिटेल में समझा रहा हूँ। वर्ब टोटल 4 फॉर्म्स होती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड वर्ब की फोर्थ फॉर्म। जिसे हम लोग आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं, क्योंकि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से मिलके बना होता है। तो जो हमारा एस एस जो लगता है वो सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लगता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ, थर्ड फॉर्म के साथ और फोर्थ फॉर्म के साथ एस एस नहीं लगता है। तो हमें दो चीज पता चली है कि नाउन का सिंगुलर या प्लूरल, नाउन जो होता है हमारा बाय डिफॉल्ट सिंगुलर होता है, हम लोग एस एस लगा के उसे प्लूरल बनाते हैं। और जो वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो हमारा बाय डिफॉल्ट प्लूरल होता है, उसमें हम लोग एस एस लगा के उसे सिंगुलर बनाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब चाहिए होता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब चाहिए होता है। इसके अकॉर्डिंग हम लोग इन सब चीजों को चेंज करते हैं। और जो एस और यस जो हमारा जो लगाया जाता है वो सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लगाया जाता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म के साथ नहीं लगाया जाता। तो यहाँ तक अब क्लियर हो गया होगा। लेकिन एक चीज और डाउट रहता है कि जो एस एस लगाने का है, कब एस लगेगा कब एस लगेगा, थोड़ा बहुत ये भी कंफ्यूजन रहता है। कई बार ये समझ नहीं आता कि कब हम लोग एस लगाए कब हम लोग ईएस लगाए। तो इस चीज को भी मैं एक ट्रिक बताता हूँ, और ये ट्रिक जो है आपका 80% काम करेगा। एस ईएस वाला जो ट्रिक है ये 80% आपका काम करता है। 20% केस में डिफरेंट होता है, जिसको मैं उसको अलग से बताऊंगा, ठीक है। तो एस ईएस के लिए क्या ट्रिक है जिससे हम लोग पता कर सकते हैं कब एस लगाना कब ईएस लगाना। तो इस चीज को मैं रफ करके अब इस चीज को समझा रहा हूं आपको। ट्रिक जो है वो है हिज ऑक्स। ये आपका ट्रिक है। जब भी आपको
किसी भी क्या कहते हैं वर्ड में इनमें से आखिरी जो लेटर हो इन पांचों में से कोई मिल जाए तो आपको बस सिंपल ईएस लगा देना है। कभी भी कोई भी आपका नाउन हो या सॉरी वर्ब हो, अगर आपको क्या कहते हैं इनमें से कभी किसी वर्ड को सिंगुलर से प्लूरल बनाना हो और आपको आखिरी लेटर उस वर्ड का आखिरी लेटर इन पांचों में से कोई भी हो तो आपको ईएस लगा देना है। जैसे कि एग्जांपल मैं बताऊं आपको, टैक्स, यहां पे आखिरी में एक्स है, यहां कुछ मत करना, यहां बस सीधा टैक्सेस हो जाएगा। ठीक है, ये एग्जांपल 1 हो गया। जैसे कि अब बॉक्स, यहां पे देखिए आखिरी में एक्स है, इसको सिंगुलर क्या हुआ, बॉक्सेस, ये हो गया। ठीक है, और तीसरा हो गया जैसे चर्च, आखिरी में देखिए एच है, इसका सिंपल चर्चेस। ठीक है, और चौथा वॉच, यहां पे देखिए आखिरी मैच है, सिंपल इसको वॉचेस कर देंगे। ठीक, ये हो गया। ठीक है, आपको बस ये 5 लेटर देखने हैं आखिरी में। अगर इन पांचों में से कोई भी लेटर दिखता है तो आपको सिंपल ईएस लगा के उसे प्लूरल बना देना है। ठीक है, लेकिन ये जो लॉजिक जो है ये हर बार काम नहीं करता। मैंने बताया ये लॉजिक जो है 80% आपका काम करेगा। 80% वर्ड्स में कोई दिक्कत नहीं होगा, 80% में ये ट्रिक आपका काम कर जाएगा। और ये तो हो गया ईएस कब लगेगा। अब मैं एस कब लगेगा इसके बता देता हूं। ठीक है, अब जैसे कि मैंने बताया अगर आखिरी का लेटर अगर इन पांचों में से कोई है तो ईएस लगेगा। अगर इन पांचों में से अगर आखिरी का लेटर नहीं है तो बस एस लगेगा, जैसे फ्रॉग, तो इसका हो जाएगा फ्रॉग्स। और इसका हो जाएगा गर्ल्स। ठीक है, इस तरह। और एग्जांपल जैसे दे दूं, बॉय, इसका हो जाएगा बॉयज। ठीक, और जैसे कि टॉय, इसका हो जाएगा टॉयज। तो ये वर्ड से अगर इन पांचों में देखिए, यहाँ पे आखिरी में जी है, आखिरी लेटर जी, यहाँ पे आखिरी लेटर एल है, यहाँ पे आखिरी लेटर वाई है, यहाँ पे आखिरी लेटर वाई है, इसलिए यहाँ पे ईएस नहीं लगा, यहाँ पे एस लग गया। ठीक है, और यहाँ पे आखिरी लेटर एक्स था, यहाँ पे एक्स है इसलिए ईएस लगा। यहाँ पे आखिरी लेटर एच है, यहाँ पे एच है, इसलिए यहाँ पे ईएस लग गया। ठीक है, ये चीज तो हो गया। लेकिन अब जो वाई का केस है ये थोड़ा डिफरेंट है। जैसे यहाँ पे तो चलिए ठीक है, बॉयज में था, बॉय लिखा था, इसका बॉयज हो गया, टॉय लिखा था, इसका टॉयज हो गया। लेकिन वाई का केस भी थोड़ा डिफरेंट है, तो वाई के केस को थोड़ा हम लोग और डिटेल में देखते हैं। जो हमारा वाई का केस है इसमें हमेशा एस नहीं लगता। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, एग्जांपल हो गया से लेडी, तो अगर इसका अगर प्लूरल बनाना है तो हमें क्या करना होता है, यहाँ पे वाई को हटा के इसके जगह IES का यूज करना होता है। ठीक है, अगर इसका प्लूरल बनाएंगे तो सिर्फ हमें यहाँ पे वाई हटा के यहाँ पे लेडीज करना होगा, ये। ठीक, और जैसे हो गया बेबी, यहाँ पर भी कुछ नहीं करना, यहाँ पे वाई हटा के यहाँ पे बेबीज करना होगा। ठीक है, ये हो गया। और जैसे हो गया स्टोरी,
तो यहाँ पर भी वाई हटा के बस हमें सिंपल IS लगा देना होता है। तो ये वाई का केस है। तो जैसे कि हमने बताया कि ES कब लगेगा, तो हमें सिंपल जो हमारा जो फॉर्मूला है दिस ऑफ उसको देखना है और उस हिसाब से उसके अकॉर्डिंग हमें ES लगा देना है। और S कब लगेगा, जब ES नहीं लगेगा तो फिर S लगेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जैसे हमने वाई का केस बताया, तो जो हमारे जो आखिरी में जैसे लेडी हो गया, बेबी हो गया, स्टोरी हो गया, इन सब वर्ड्स में से आखिरी में वाई आता है, तो इसमें S नहीं लगता, इसमें आखिरी में ES लगा के हम इसे प्लूरल बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने इस तरह हमने करके प्लूरल बना दिया। लेकिन कुछ केस ऐसे होते हैं इसमें जैसे बॉय है, इसमें हमें वाई हटा के IS नहीं लगाना होता, इसमें हमें S लगाना होता है। टॉय है, इसमें हमें वाई हटा के IS नहीं लगाना होता, इसमें S ही लगाना होता है, ठीक है। इन केसेस को थोड़ा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, इनको आपको थोड़ा नोट करके रखना पड़ेगा। ये तो चलिए ठीक है, S और ES की बात हो गई, IS की बात हो गई। अब कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका पर्टिकुलर प्लूरल फॉर्म फिक्स होता है, उनको हम देखते हैं। जैसे कि मैन, तो इसका प्लूरल बनाओ, इसका होता है मैन, वुमेन। इसका प्लूरल बनाओ, इसका हो जाएगा वुमेन, ये हो गया। जैसे माउस, इसका अगर प्लूरल बनाओगे तो हो जाता है माइस। जैसे कि फूड, इसका बनाओगे तो हो जाता है फीट। जैसे कि टूथ, इसका बनाओगे तो हो जाता है टीथ। और ऐसे ही बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिनका प्लूरल फॉर्म फिक्स होता है। इसमें हम लोग S ES लगा के या फिर IS लगा के इनका प्लूरल फॉर्म नहीं बना सकते, इनको आपको पर्टिकुलर इसी तरह लर्न करना पड़ता है। और ये प्रैक्टिस से आ जाता है, लर्न करने की जरूरत नहीं है। अगर आप एग्जाम्पल लगाओगे, क्वेश्चन लगाओगे तो प्रैक्टिस से याद हो जाते हैं। और ऐसे वर्ड्स हैं, ठीक है, जैसे हो गए चाइल्ड, इसको आ जाएगा चिल्ड्रन। और जैसे ऑक्स, इसको आ जाएगा ऑक्सन। ये पर्टिकुलर कुछ वर्ड्स हैं जिनका प्लूरल फॉर्म फिक्स होता है, इसमें हम लोग S ES लगा के या फिर IS लगा के चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये इसका प्लूरल फॉर्म हो जाता है। तो ये मैंने सिंगुलर और प्लूरल कैसे का थोड़ा मैंने एक्सप्लेन किया, सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल क्या होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट का सिंगुलर वर्ब आता है और प्लूरल सब्जेक्ट का प्लूरल वर्ब आता है, ठीक है। और हम लोग कैसे सिंगुलर जो हमारे जो नाउन्स होते हैं उनको हम लोग S ES लगा के प्लूरल बनाते हैं, लेकिन जो हमारे वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है हम लोग उसको S ES लगा के जो सिंगुलर बनाते हैं, उल्टा होता है, नाउन से उल्टा चलता है वो, ठीक है। और फिर हमने बताया कि कैसे हम कब हमें ES लगाना है, कब S लगाना है, कब IS लगाना है, तब हमें डायरेक्ट चेंज करना है, कोई हम लोग S ES या IS का यूज नहीं करना है। अब इसके बाद हम लोग फिर से अपने टॉपिक नाउन पे आते हैं, लेकिन इससे पहले थोड़ा कुछ इसके एग्जांपल्स बता दूं मैं आपको। जैसे कि मैंने बताया था सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब। ठीक है, अब ऐसे बहुत कॉमन एग्जांपल है, जैसे he go to school, जैसे ये मैंने लिखा he go to school। अब जो हमारा he है ये सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो ये हमारा जो है सिंगुलर है, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो ये गो है, मैंने बताया था जो वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो बाय डिफॉल्ट प्लूरल होती है और इसे हमें सिंगुलर चेंज करना पड़ता है। यहाँ पे गो नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, अब गोस होगा। और गोस ES इसलिए लगेगा कि हमने ट्रिक पढ़ा था दिस ऑक्स,
हिज ऑक्स में वो भी आता है, यहाँ पे आखिरी में वो है इसलिए यहाँ पे ईएस लग गया, ठीक है। और जब हमने यहाँ पे ईएस लगा दिया तो अब ये भी क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। अब देखेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, ठीक है। अब इसी तरह एक और एग्जांपल देखते हैं। दे गोज टू स्कूल, जैसे मैंने ये लिखा दे गोज टू स्कूल। यहाँ पे जो दे है ये हमारा प्लूरल है और ईएस लगा के हमने गो क्या कर दिया, सिंगुलर कर दिया। तो यहाँ पे ये एरर होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, ईएस को हटा देंगे और जैसे ही ईएस को हटाएंगे ये फिर से ये प्लूरल हो जाएगा और सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। इस तरह एग्जांपल और देखते हैं। He went to school. He went to school, ठीक है। तो आपको पता went जो है ये गो की सेकंड फॉर्म है, went जो है गो की सेकंड फॉर्म है। और मैंने बताया था जो एस ईएस जो लगता है वो सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लगता है, इसलिए यहाँ पे जो एस आया है ये गलत होगा, इसको हम लोग हटा देंगे। अब ये सेंटेंस जाके करेक्ट हो जाए। तो अब आपको क्लियर हो गया सिंगुलर और प्लूरल का थोड़ा केस, आप जाकर थोड़ा क्लियर हो गया होगा कि कब हमें सिंगुलर यूज करना है, कब हमें प्लूरल यूज करना है। और फिर वापस हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं जो हम लोग पढ़ रहे थे, नाउन। तो सबसे पहले प्रॉपर नाउन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर नाउन, ठीक है। तो प्रॉपर नाउन क्या होता है पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं। डेफिनेशन तो आप लोग को मिल ही जाएगी। नाउन दैट डिस्क्राइब पर्सन प्लेस और थिंग, पर्टिकुलर पर्सन प्लेस और थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। तो जो पर्टिकुलर किसी पर्सन प्लेस और थिंग को डिस्क्राइब करे वो हमारा प्रॉपर नाउन होता है, ठीक है। जो पर्टिकुलर वर्ड है इसको आप आइडेंटिफाई मतलब इसको ध्यान समझेगा, ठीक है। कोई भी पर्टिकुलर नेम कोई पर्टिकुलर नेम प्लेस और थिंग को जो आइडेंटिफाई करता है वो हमारा प्रॉपर नाउन होता है, ठीक है। और जो प्रॉपर नाउन होता है ये पर्टिकुलर किसी को पॉइंट आउट करता है। जैसे कि मैंने यहाँ अगर क्लास में अगर 50 स्टूडेंट बैठे हैं, अगर उसमें से किसी एक बच्चे का नाम राहुल है, तो अगर मैं कहूँ राहुल स्टैंड अप, तो 50 में से सबको पता है कि राहुल जो होगा वही खड़ा होगा, तो राहुल ही लड़का जो होगा वो खड़ा होगा, उसे राहुल हो गया, ठीक है। और किसी का पर्टिकुलर नेम हो गया, जैसे कोई प्लेस हो गया, जैसे प्लेस लखनऊ हो गया, दिल्ली हो गया, ठीक है। और जैसे थिंग का मतलब जैसे बता दो, जैसे मार्कर है, ये जैसे पार्कर कंपनी का मार्कर है, ठीक है। तो पार्कर कंपनी का जैसे पार्कर हो गया, ये सब क्या हो गया, पर्टिकुलर नेम हो गया, ठीक है। तो पर्टिकुलर किसी चीज का नेम को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे नेम, पर्टिकुलर नेम, ठीक है। किसी पर्टिकुलर पर्सन का नेम, जैसे एग्जांपल हो गया रमन। किसी प्लेस का नेम, किसी पर्टिकुलर प्लेस का नेम, जैसे दिल्ली। किसी पर्टिकुलर थिंग का नेम, जैसे मैंने मार्कर का एग्जांपल लिया, जैसे मार्कर पार्कर कंपनी का है तो पार्कर। तो किसी चीज का भी पर्टिकुलर नेम को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर नाउन के बारे में एक चीज और बता दूं आपको, प्रॉपर नाउन जो होता है ये हमारा हमेशा सिंगुलर होता है।
नाउन जो होता है हमेशा हमारा सिंगुलर होता है, इसलिए इसके साथ जो आने वाला वर्ब भी होता है वो क्या होता है, सिंगुलर वर्ब यूज किया जाता है। तो प्रॉपर नाउन जैसे मैंने बताया, ये पर्टिकुलर नेम, सॉरी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग को पॉइंट आउट करता है। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल बताया कि अगर 50 स्टूडेंट्स क्लास में बैठे हैं, अगर मैं बोलूं कि रमन स्टैंड अप, तो जिस लड़की का नाम रमन होगा वही खड़ा होगा। ठीक है, जैसे मैंने बोला दिल्ली, तो दिल्ली एक पर्टिकुलर प्लेस का नेम है। लखनऊ, ये भी क्या है, पर्टिकुलर प्लेस का नेम है। जैसे इस मार्कर का मैंने यहाँ इस कंपनी का नाम है पार्कर, तो इस पर्टिकुलर मार्कर का नाम है पार्कर। ठीक है, तो इस तरह जो किसी चीज का एक पर्टिकुलर नेम होता है उसी को हम लोग प्रॉपर नाउन कहते हैं। ठीक है, और प्रॉपर नाउन जो होता है वो हमारा हमेशा सिंगुलर होता है, इसलिए इसके साथ हमेशा जो वर्ब आएगी वो भी क्या होती है, सिंगुलर होता है। जैसे इसके मैं कुछ और एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ। Ayush is my best friend। ठीक है, आयुष इज माई बेस्ट फ्रेंड। यहाँ पे जो आयुष है ये एक प्रॉपर नाउन है, और ये एक प्रॉपर नाउन है। जो आयुष है यहाँ पे एक प्रॉपर नाउन है क्योंकि ये पर्टिकुलर किसी लड़के का नाम है। ठीक है, और मैंने जैसे बताया था कि जो प्रॉपर नाउन होता है हमारा सिंगुलर होता है, और आप देखेंगे आयुष यहाँ पे जो क्या है, सिंगुलर है, इसीलिए इसके साथ जो वर्ब आई है ये भी क्या है, सिंगुलर वर्ब है। एक एग्जांपल और देखते हैं इसका। The is in Agra। अब जैसे मैंने लिखा द ताजमहल इज इन आगरा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ताजमहल क्या है, ये प्रॉपर नाउन है, और यहाँ पे जो आगरा है ये भी प्रॉपर नाउन है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था किसी पर्सन का नेम, प्लेस का नेम और थिंग का नेम जो होता है, पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग का नेम जो होता है तो हमारा प्रॉपर नाउन होता है। यहाँ पे ताजमहल है, एक पर्टिकुलर थिंग का नेम है। ठीक है, इसलिए प्रॉपर नाउन है। आगरा एक पर्टिकुलर प्लेस का नेम है। ठीक है, इसलिए ये प्रॉपर नाउन है। ठीक है, और मैंने जैसे बताया था ये क्या होता है, सिंगुलर होता है। मैंने पहले बताया था प्रॉपर नाउन हमारे सिंगुलर होते हैं, और यहाँ पर भी देखेंगे सिंगुलर ही है, इसलिए इसके साथ जो आने वाला जो वर्ब है वो भी क्या है, सिंगुलर है। ठीक है, तो प्रॉपर नाउन आपको क्लियर हो गया। प्रॉपर नाउन एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। प्रॉपर नाउन किसी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग का जो नेम होता है उसी को हम लोग प्रॉपर नाउन कहते हैं। ठीक है, प्रॉपर नाउन हमेशा हमारा सिंगुलर होता है, और इसके साथ आने वाला वर्ब जो हमारा सिंगुलर होता है। ये आपके दो एग्जांपल्स मैंने समझा दिए। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं कॉमन नाउन पे। नाउन दैट डिस्क्राइब पर्सन, प्लेस और थिंग इन जनरल इज कॉल्ड कॉमन नाउन। मैं फिर से बोलता हूँ, तो नाउन दैट डिस्क्राइब पर्सन, प्लेस और थिंग इन जनरल इज कॉल्ड कॉमन नाउन। कॉमन नाउन जो होता है जनरली किसी चीज को डिनोट करता है।
मतलब एक पर्टिकुलर किसी चीज को पॉइंट आउट नहीं करता। जैसे प्रॉपर नाउन में क्या होता था कि पर्टिकुलर किसी को पॉइंट करता था, वो किसी को पर्टिकुलर पॉइंट करता था, लेकिन ये कॉमन नाउन जो होता है किसी को पर्टिकुलर पॉइंट नहीं करता है। और वो जो प्रॉपर नाउन था वो हमारा पर्टिकुलर किसी का नेम होता था, लेकिन ये जर्नल नेम होता है, मतलब पर्टिकुलर किसी का नेम नहीं होता, बस जर्नल नेम होता है और किसी को पॉइंट आउट नहीं करता। जैसे मैंने एग्जांपल हो गया जैसे रिवर, ठीक है, जेब्रा और माउंटेन्स, कंट्री, सिटी। तो आप जब कंट्री कहते हो तो कोई क्या होगा, आप कंट्री जब दिमाग में आता होगा तो आपके कंट्री में कहूँगा आप सॉरी जैसे कंट्री, सिटी ये सब हो गया, ये पर्टिकुलर किसी चीज का नाम नहीं है। कंट्रीज बहुत सारी है, सिटीज भी बहुत सारी है, और जैसे जेब्रा हो गया और जैसे रिवर हो गया, रिवर्स भी बहुत सारी है, कोई पर्टिकुलर रिवर आपके माइंड में नहीं आता है, ठीक है। माउंटेन्स भी बहुत सारी है। तो जो जनरल नेम्स होते हैं किस चीज के, वो हमारे कॉमन नेम्स, कॉमन नाउन होते हैं, ठीक है। और ये किसी को पॉइंट आउट नहीं करता है, ठीक है। और ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं कि हाँ ये सिंगुलर ही होगा या फिर प्लूरल होगा, सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकते हैं। तो इसमें अब ऐसा कुछ है नहीं बताने के लिए, और इसके आप बस एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। रमन loves to eat mango। तो जैसे मैंने एग्जांपल लिखा, रमन लव्स टू ईट मैंगो, ठीक है। रमन को आम खाना अच्छा लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैंगो है ये हमारा क्या है, एक कॉमन नाउन है। मैंगो कोई पर्टिकुलर नेम किसी चीज का नहीं है, ये एक जनरल नेम है, ठीक है। एक जनरल फ्रूट का नेम है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैंगो है ये हमारा कॉमन नाउन होगा, ठीक है। और एग्जांपल देख लेते हैं। अजय इज अ पायलट। इसमें पायलट जो है ये हमारा एक कॉमन नाउन है। यहाँ पर जो पायलट है वो कॉमन नाउन, क्योंकि पायलट जो है किसी पर्टिकुलर पर्सन को इंडिकेट नहीं कर रहा, पायलट कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पायलट हमारा कॉमन नाउन है। तो अब मैं शॉर्ट में कुछ एग्जांपल्स आपको लिख देता हूँ। जैसे शॉर्ट में एग्जांपल हो गया, एग्जांपल जैसे हो गया रिवर, माउंटेन, कंट्री, सिटी, ईटीसी। तो ये सब जो है रिवर, माउंटेन, कंट्री, सिटी बहुत सारे हैं, कोई पर्टिकुलर नेम तो दिमाग में आता नहीं, ठीक है। तो ये सभी हमारे कॉमन नाम हो गए, ठीक है। तो आज के जो हमारा जो नाम था, जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, इसमें हमने सिंगुलर प्लूरल को समझ लिया, ठीक है। प्रॉपर नाउन को समझ लिया। प्रॉपर नाउन किसी पर्टिकुलर नेम को डिनोट करता है, किसी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग को पॉइंट आउट करता है। और कॉमन नाउन क्या होता है, ये हमारा जनरल नेम होता है, किसी भी चीज का जनरल नेम होता है, ये किसी पर्टिकुलर प्लेस, पर्सन और थिंग को इंडिकेट नहीं करता है। जैसे एग्जांपल हमने बताया था रिवर, माउंटेन, कंट्री, सिटी, ये सब हो गया, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, और आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग नाउन को कंटिन्यू करेंगे, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन, ठीक है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।